4 साल में 4 बरसात वह रोड खा चुका है, पी चुका है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहले ही वर्ष में जब ये मुरुम और मिट्टी डालने का काम किया गया तो वर्षा ऋतु आने पर वो पूरा मुरुम और मिट्टी, क्योंकि उसके बाद का काम उसमें नहीं किया गया जा सका, और पार्ट पार्ट में काम देने के कारण इतनी समयावधि हो गई, 4 वर्ष हो चुका है इसमें। और मैं ना वहां पर यही 4 साल हुआ है, 4 साल और हो जाएगा। झीरम घाटी से एलंगनार एक दूरस्थ अंचल है, दुर्गम क्षेत्र है। वहां से उरकापाल और कांदानार तक ऐसे 18 किलोमीटर। और इस सड़क के दृष्टि से जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, प्रारंभ में 14 करोड़ 60,60,000 का व्यय संभावित बताया गया। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को और टेंडर 30 जनवरी 2023 को जारी किया गया। और माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में यह भी कहा है कि उक्त सड़क मार्ग घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण निर्माण हेतु तैयार डीपीआर में सीसी सड़क, टोवाल, नाली, पुल पुलिया निर्माण एवं घाट कटिंग जैसे कार्यों का विस्तृत सर्वे नहीं किया गया। बिना सर्वे के और सारे एएसटीएस स्वीकृति से लेकर सारा टेंडर तक ये जारी हो गया। और ये डीएमएफ से जिला सुकमा से अतिरिक्त कार्य, इसके लिए जो अतिरिक्त सैंक्शन हुआ वो 5 करोड़ 59,69,000 रुपए, ये 18/1/2025 3 साल के बाद बार बार जब इस पर संज्ञान लिया गया, बातचीत किया गया और संबंधित जितने भी उसके अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, ठेकेदार से लेकर सभी से लगातार 2 वर्षों तक इसकी बातचीत होने के बाद 25 को 3 साल बाद इसको, और तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रारंभ में जब इस 18 किलोमीटर की सड़क जिसका टेंडर 31 जनवरी 2023 को हुआ और कार्यादेश जिस ठेकेदार को दिया गया उसके द्वारा इन 3 वर्षों में कितना काम किया गया, इस हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया, मंत्री जी, और आप इसमें ठेकेदार को कब तक कार्य पूर्ण करना था? जवाब आने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है और उसके संदर्भ में मैंने पूरी जानकारी दी है। और जो 18 किलोमीटर तक की जो सड़क बनना था और नक्सलवाद होने के कारण से उसका जो प्रिलिमिनरी जो सर्वे होना था वो सर्वे नहीं हो पाया, और उसके कारण से जो घाट सेक्शन है और जितने भी अपने उन क्षेत्रों में होना था कार्य, वो नाली निर्माण इत्यादि उस कार्य को हो नहीं पाया। और वर्तमान में जो स्थिति है वो, क्योंकि डीएमएफ की राशि से भी उस कार्यों को उसमें चिन्हांकित किया गया और उस कार्य को पूरा कराने के दृष्टि से, ताकि वो कार्य वहां पर पूर्ण हो सके। और आपकी भी जो मंशा है उसमें कि जल्द से जल्द वो कार्य पूरा हो जाए, क्योंकि 1 जनवरी 2023 का मामला है और उसके तहत में जो राशि वहां पर दी गई उस राशि के तहत में 3 वर्षों में अर्थ वर्क और जो है जीएसबी तक का कार्य हुआ था और लगभग 4 करोड़ 23 लाख रुपए इसमें भुगतान हुआ है। लगभग 8 करोड़ रुपए का राशि अभी उस योजना के तहत में अभी वहां पर है, और जो डीएमएफ की राशि है वो भी क्या उसमें है और उसके भी टेंडर हो चुके हैं, उसके भी कार्यादेश जारी हो चुके हैं और उसका भी कार्य अभी प्रारंभ है। तो मुझे लगता है कि इस वर्ष हम उसको, मतलब इस वित्तीय वर्ष नहीं,
1 वर्ष के भीतर में हम उस कार्य को पूरा करने के पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ये दो बातें हुई। एक मिनट आपने जो बात कही है 1 वर्ष के भीतर पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो आश्वासन अनक्लियर है। 1 वर्ष में पूरा करेंगे बोलेंगे, उसमें फिर क्या कोशिश होती है? जब समय ले रहे हैं तो 1 वर्ष में हो जाएगा बोल दीजिए। किरण जी पूछ लें। आश्वासन माननीय सभापति जी, इसमें जो सबसे बड़ा विषय है कि वर्तमान में जो मेरी जानकारी है और बातचीत से समस्त अधिकारियों से, और कि इसको अब 2 टेंडर में विभाजित किया गया है, 2 भाग में। पूर्व में जो प्रथम भाग में जो टेंडर जारी हुआ था और जिसके कार्य की स्वीकृति हुई थी, और उत्तर में भी आया है कि 18 किलोमीटर जेसीबी ग्रेन्यूल सब बेस का कार्य जो किया गया 18 किलोमीटर में केवल मिट्टी डालने और 4 किलोमीटर में मुरुम डालने का कार्य और पुलिया निर्माण का काम किया गया है। अब 4 साल में 4 बरसात वह रोड खा चुका है, पी चुका है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहले ही वर्ष में जब ये मुरुम और मिट्टी डालने का काम किया गया, तो वर्षा ऋतु आने पर वो पूरा मुरुम और मिट्टी, क्योंकि उसके बाद का काम उसमें नहीं किया गया जा सका, और पार्ट में काम देने के कारण इतनी समयावधि हो गई, 4 वर्ष हो चुका है इसमें। और मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं, ये जनहित का जुड़ा मामला है, ये दूरस्थ अंचल है, जगदलपुर विधानसभा का अंतिम छोर का मामला है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब वो ऐसा जगह है कि वहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता, वहां पर सड़क की आवश्यकता है, तब जाकर वहां पर बच्चों के लिए प्राथमिक शाला या विद्युत की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं वहां तक पहुंचेगी। तो यही अनुरोध करना चाहता हूं कि सड़क निर्माण में जो भी दिक्कतें हैं, मेरे पास आई हैव ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि एक टेंडर की प्रक्रिया अब वर्तमान में किस स्थिति में, और उसका काम कब से प्रारंभ होगा और कितने समय में वो समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा माननीय सभापति जी, इसके अलावा, क्योंकि दूरस्थ अंचल कहते जरूर है, लेकिन ये जगदलपुर विधानसभा का ही एक हिस्सा है, अंतिम छोर है, सुकमा जिला में आता है, तो कम से कम इसमें एक टीम अधिकारियों की तैयार हो, जो कि वहां के कार्यों की समीक्षा प्रगति के बारे में, और समय समय पर इसको, नहीं तो वरना वहां पर यही 4 साल हुआ है, 4 साल और हो जाएगा। तो ये कब तक इसका जितनी भी वहां पर कठिनाइयां दूर करके निर्माण कार्य जल्द से जल्द हो, ताकि वहां के लोगों के इस मार्ग के माध्यम से सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाएं वहां तक पहुंच सके, उसकी सुविधाएं उनको प्राप्त हो सके। माननीय सभापति महोदय, माननीय किरण सिंह देव जी ने जो प्रश्न उठाया है निश्चित तौर से बहुत ही वाजिब है, और लंबे समय से उस योजना के पूर्ण होने का इंतजार वहां के लोग कर रहे हैं, और सरकार की भी मंशा है कि उस कार्य को तत्काल पूरा किया जाए। और जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया कि क्योंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण से उस क्षेत्र में जिस तरीके से कार्य होना चाहिए उस तरीके से कार्य नहीं हो पाया, और उसका क्योंकि वो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है और फॉरेस्ट एरिया भी है, तो उसके कारण से जो अलाइनमेंट में जो परिवर्तन आया, और उसके कारण से जो उसमें जो एडिशनल जो कार्य की आवश्यकता पड़ी, जिसमें सीसी सड़क है, टो वाल है, नाली का है, पुलियों का निर्माण है और घाट कटिंग है, इन सब चीजों के कारण से उसके क्या कहते हैं जो अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हुई, और उसके तहत में जो डीएमएफ की राशि के माध्यम से लगभग 5,59,00,000 रुपए उसमें स्वीकृत भी किया गया, और उसका हमने टेंडर भी कर दिया है, और वो उसमें कार्य प्रारंभ भी हो गया है। जहां तक 18 किलोमीटर का जो सड़क है, उसको कार्य को जो ठेकेदार के माध्यम से समय सीमा में पूरा नहीं किया गया, क्योंकि 12 महीने के भीतर में उसको पूरा करना था, लेकिन उसने पूरा नहीं किया, और उसके कारण से जो विलंब हुआ उसको हम समय सीमा में। आप डिटेल बता रहे हैं, माननीय सदस्य की जो चिंता है, डिले वैसे ही हो गया है, उसके निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो और उसको मॉनिटरिंग करने वाला अधिकारी। माननीय सभापति महोदय, चिंता इस बात की है कि समय समय पे 4 वर्षों में, एक विशेषकर इन 2.5 वर्षों में, मैं इस कार्यकाल की बात करूं तो बार बार जब इस पर पता लगा के बाद
वही का वही है, मामला वही का वही है। तो एक बार इसको सुनिश्चित कर लिया जाए कि, क्योंकि फिर ये 5वां बरसात आ जाएगा, 2 महीना बाद, 2.5 महीना बाद, फिर काम रुक जाएगा, फिर मिट्टी बह जाएगी। तो मेरा निवेदन ये है सिर्फ इतना कि इस पर एक टीम गठित करके, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वह मॉनिटरिंग हो और काम की शुरुआत और सारी जानकारियां सही हो जाए। ये गलत जो जानकारी आती है, इससे क्या होता है कि ये काम वैसी। जवाब दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री किरण सिंह जो जी ने जो प्रश्न उठाया उसमें निश्चित तौर पे विभाग पूरी तरीके से गंभीर है और मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 20 दिनों के भीतर में एक उच्च स्तर के हमारे अधिकारी वहां पर जाकर के उसका स्थल का अवलोकन करेंगे और वहां जाकर के जो भी कहते हैं संबंधित कार्य के दृष्टि से जो भी दिशा निर्देश होगा, जिसमें कहते हैं एक्शन लेने की बात होगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। श्री राघवेंद्र। धन्यवाद।